आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, स्टेट फेज 2 वाले बहुत लोग परेशान चल रहे हैं कि क्या टीआरई 4 से पहले स्टेट और बीटेट का आयोजन होगा या नहीं होगा। क्योंकि आप देखिएगा एक लेटर वायरल चल रहा है बीएसईबी बोर्ड के द्वारा कि अब स्टेट पर बात विचार उस पर भी किया जा रहा है और बीटेट होगा या नहीं होगा। कंप्यूटर शिक्षक की लेकर भी बहुत बड़ी परेशानी चल रही है कि आखिरकार कंप्यूटर शिक्षक का क्या होगा। मेरे साथ शशि शरण सर हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर स्टेट वाले विद्यार्थी है जो आरटीआई जवाब कई सारे विद्यार्थी किए बीएसईबी बोर्ड को, और वहां से जो जवाब आया विद्यार्थी हतोत्साहित हो गए कि लग रहा है अब नहीं होगा, अगर होगा तो शिक्षा विभाग को हस्तक्षेप करना होगा। क्या कुछ मामला है? देखिए मामला बस इतना है कि ये जो लेटर मेरे हाथ में दिख रहा है, ये चिट्ठी जो है एक विद्यार्थी की है जो आदित्य कुमार जी की चिट्ठी है। सूचना के अधिकार में उन्होंने जानकारी मांगी है और उन्होंने बोझा है कि भाई हमें जानकारी दी जाए कि स्टेट के बारे में क्या है। तो जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उसने बहुत गलत जवाब तो नहीं कह सकते, उन्होंने जो जवाब दिया है वो कहा है कि जो स्टेट का आयोजन है वो विभागीय आदेश के आलोक में किया जाता है। मतलब जब तक शिक्षा विभाग हमें स्टेट कराने के लिए नहीं कहेगा तब तक हम कराएंगे नहीं। और ये तो पहले भी होता आया है ना, आपको याद होगा ना टीआरई 1 के टाइम पीरियड में अतुल कुमार सर चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि स्टेट कराया जाएगा, तुरंत स्टेट का परीक्षा निकला, कराया गया, तुरंत 2 दिन में रिजल्ट आया, मतलब शाम में हुआ और सब पूरा सब कुछ हो गया। तो स्टेट बढ़िया, वो ऑब्वियस सी बात है कि जब सरकार को वैकेंसी निकालनी होती है तो सरकार उससे पहले स्टेट और कराएंगे क्यों नहीं भाई। आपने 2 बार का वादा किया है कि हम साल में 2 बार कराएंगे, अब तो साल भी बदल गया, अब तो कम से कम 1 साल में एक वो करा लीजिए, इस साल इस वाला करा लीजिए। और देखिए बच्चे बड़े परेशान है क्योंकि बहुत लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण स्टेट जरूरी है। बहुत सारे लोग नए नए जो पास करके आए हैं, अभी जिनके पास नई डिग्रियां हैं, उनके लिए स्टेट की आवश्यकता है। तो भाई टीआरई 4 से पहले स्टेट कराना होगा क्योंकि सब आदमी इस बात को जानता है कि टीआरई 4 भारत की यानी बिहार की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की आखिरी बड़ी वैकेंसी होगी। इसके बाद आएगी 5, आएगी 6, लेकिन वैकेंसी उतनी संख्या में नहीं होगी जो लाखों की संख्या में हो सके। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में हर बच्चा चाहता है कि उसको बराबर का मौका मिले जो नया पास करके आया, और मिलना भी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार ये सुनिश्चित करे, शिक्षा विभाग ये सुनिश्चित करे कि टीआरई के एग्जाम से पहले एक बार स्टेट कराया जाए। इसलिए कराया जाए क्योंकि स्टेट कोई नौकरी देने वाली प्रथा नहीं है, स्टेट एक पात्रता परीक्षा है जिस पात्रता परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थी ये हो जाते हैं कि भाई वो एग्जाम दे सकते हैं, कोई नौकरी तो नहीं मांग रहा है, तो स्टेट करा देना चाहिए। अब स्टूडेंट जैसे बीएसईबी बोर्ड के पास जाते थे, अध्यक्ष महोदय से मिलते थे या आरटीआई करते थे, अब इनको कहां हाथ पैर लगाना चाहिए, कहां ध्यान? सारा मामला जो है शिक्षा विभाग का है और मुझे लगता है कि थोड़ी सी शिक्षा विभाग को भी सजगता और बिहार के छात्रों के लिए थोड़ा सा एक दिल खोल के स्वागत करने लायक कदम उठाना चाहिए। और उसमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा विभाग जो है, आखिर बिहार के बच्चे हैं, आप बिहार का भला कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जी बिहार के बच्चों का भला कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपको टीआरई की परीक्षा पता है कि आपको अप्रैल में कराना है, मई में कराना है, जून में कराना है, आप सब जानते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में स्टेट क्या करिएगा? ब्याह के दिन कोहरा रोपाइएगा? पहले से काहे नहीं बता देते हैं कि भैया स्टेट इस दिन होगा, बच्चा अपना तैयारी करेगा? एक अजीब तरह की प्रथा चल गई है कि एकदम आओ आज निकालो फार्म, काल परीक्षा ले लो। ये कोई मतलब थोड़ी होता है। आप समय दीजिए, 45 दिन का, 1 महीना का कम से कम समय मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक दिल खोलकर कदम लेना चाहिए और स्टेट की घोषणा जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। एक और बड़ी मांग है छात्रों की 23-25 वालों की। सर पूरा वो आज भी पूर्णिया यूनिवर्सिटी में 2 बार वीसी से मिले, पटना यूनिवर्सिटी, हर जगह मिल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को भी लग रहा है कि 23-25 वाले यदि इसमें शामिल नहीं होते तो उसके बाद हमको पता ना कब मौका मिलेगा, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए। डेफिनेटली जो बच्चा बीएड कर रहा है, अभी बीएड और डीएलएड जो भी बच्चे कर रहे हैं, उनकी उम्मीद क्या है, वो क्यों कर रहे हैं, ये डिग्री क्यों ले रहे हैं? उनका एकमात्र उद्देश्य है कि बिहार के अंदर में सरकारी शिक्षक के रूप में अपने आप को स्थापित करना और बिहार के जनमानस के जो बच्चे हैं उन बच्चों को जो है अच्छे से पढ़ा लिखा कर बिहार को आगे लेके जाना। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में जो बच्चे हैं वो बड़ी चिंतित हैं कि उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डेफिनेटली मिलना चाहिए, बराबर का प्लेइंग गेम होना चाहिए। अच्छा, मौका मिलने से क्या नौकरी मांग रहे हो? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हम भी उसी परीक्षा में बैठेंगे। पहले से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, वो कह रहे हैं हम तो तैयारी भी नहीं की, हमारा तो अभी कंप्लीट हुआ है, हम लेकिन उस फाइट हम करने को चाहते हैं। तो फाइट करने में देने में कोई दिक्कत नहीं है, 23-25 को मौका दे देना चाहिए और मौका मिल जाएगा तो बराबर का होगा और उनको भी जीवन में कभी अफसोस नहीं होगा। और सरकार को भी है ना, जितना ज्यादा लोगों के बीच में कंपटीशन होगा, 2 लाख लोगों के बीच में कंपटीशन होगा तो 10,000 निकल के आएंगे। अगर 5 लाख लोगों के बीच में कंपटीशन होगा तो और अच्छे लोग निकल के आएंगे। तो जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा बच्चों में अच्छी गुणवत्ता के शिक्षक वहां से निकल के आएंगे। तो मेरे हिसाब से 23-25 को एकदम अलाउ करना चाहिए और स्टेट जो है किसी भी परिस्थिति में टीआरई 4 से पहले तो कराना होना भाई। सर 23-25 वाले जैसे वो उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग को बीएड का एग्जाम भी देना है और बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी भी करनी है। देखिए अपीयरिंग वाला मामला है, तो अगर मुझे लगता है कि अच्छा अपीयरिंग वाला क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा विभाग को क्या दिक्कत हो सकती है कि मान लीजिए कि यहाँ पे रिजल्ट हो गया बीपीएससी की परीक्षा के अंदर में और वहां जो है उसका बीएड वाला जो है मामला अटक गया, तो फेल कर गया, वहां तो फेल कर गया तो नौकरी नहीं होगी। वो थोड़े कह रहा है कि हम वहां फेल भी कर जाए तो हमको आप नौकरी दे दीजिए, लेकिन वो ये बात सुनिश्चित करना चाहता है क्योंकि सब लोग हड़बड़ाहट में है
बेचैनी समझिए कि जो आदमी उतना पैसा, गांव का गरीब आदमी जो कर्जा पैंचा लेके जमीन गिरवी रख के बीएड किया, 2-2.5 लाख रुपए बाबूजी का लगा के रोज कॉलेज जा रहा, आ रहा, बीएड कर रहा है, तो उसकी भी उम्मीदें तो इसी से बनी हुई है। अब वो चिंतित भी है कि अगर इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको भी इस बात का अंदेशा है कि लाखों की संख्या में जो भर्तियां आ रही हैं वो शायद टीआरई 4 आखिरी उतनी बड़ी वैकेंसियां तो आती रहेंगी लेकिन आखिरी उतनी बड़ी वैकेंसी, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में बच्चे काफी ज्यादा चिंतित हैं। और वैसे बच्चों के साथ हम शिक्षक भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि भाई बच्चा परेशान होगा तो शिक्षक परेशान होगा। तो हमारी एकदम बिल्कुल वाजिब मांग है कि आप एक बार अपीयरिंग वालों को अलाउ कर दीजिए। वो कोई नौकरी नहीं मांग रहे हैं, वो तो प्रतिस्पर्धा में शामिल होने की इजाजत मांग रहे हैं कि हमको आप इजाजत दे दीजिए, हम भाई युद्ध में लड़ेंगे, जीतेंगे तो जीतेंगे, हारेंगे तो हारेंगे। सर एक अंतिम प्रश्न होगा, जैसे बीपीएससी टीआरई का नोटिस जारी किया गया और कैलेंडर में बीपीएससी ने बताया कि सितंबर फलाना चिन्ह करेंगे, लेकिन चुनाव है तो इस बार पहले ही सब कुछ होगा। पिछला बार भी टीआरई 3 का आप नोटिफिकेशन भी देके सब कुछ पहले ही आ गया, तो ये भी तो थोड़ा सा हो सकता है शिक्षा विभाग भी इस पर एक्शन ले लें कि जितना भी यूनिवर्सिटी है वो थोड़ा सा पहले एग्जाम कराए। डेफिनेटली वो कराया जा सकता है, नंबर 1। और दूसरी बात ये है कि आप इस बात को समझिए कि ये जितने भी आप पीछे के ट्रेंड देखें, टीआरई 1 का रिजल्ट आया तो उसके 10-15 दिन में टीआरई 2 की घोषणा होती है, टीआरई 2 का रिजल्ट आया उसके ठीक कुछ दिनों के बाद टीआरई 3 की घोषणा होती है ज्वाइनिंग के बाद। जैसे ही ये नियुक्ति पत्र 9 मार्च को बटेगा उसके बाद सुबुगाहट तेज होगी उस दिन। हाँ, सुबुगाहट तेज हो जाएगी। टीआरई 4 की घोषणा चूंकि जब भी नीतीश जी करते हैं तो वहीं से घोषणा करते हैं, ये बात सच है। तो 9 मार्च एक ऐतिहासिक दिन होगा और मुझे लगता है कि भाई अपीयरिंग वालों को अलाउ कर देना चाहिए। और बीएड की जो परीक्षाएं हैं, हमेशा तो बिहार भाई झूठ मूठ के परेशान रहते हैं, बच्चे की हमेशा लेट ही सेशन होता है। एक बार यूनिवर्सिटी दम लगा दे किसी भी, अच्छा यूनिवर्सिटी क्या बच्चों के भलाई तो के लिए बना है, बच्चों का भला ही चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है अगर वो चाहेंगे तो परीक्षा आराम से करा सकते हैं। और मेरा निवेदन है उन सभी लोगों से कि करा लेंगे तो भाई बच्चों का भला हो जाएगा। सर एक बार आप देखें टीआरई 1 में बोले तो बोले कि 2 माह के अंदर टीआरई 2 पूरा कीजिए, टीआरई 2 वाला जब हुआ नियुक्ति पत्र वितरण हुआ तो टीआरई 3 में बोले 3-4 माह में पूरा कीजिए, 6 माह में के पाठक दिए। तो क्या टीआरई 4 में भी वो समय सीमा बोलेंगे? समय सीमा डेफिनेटली बोलेंगे, क्योंकि आप भी समझते हैं चुनावी वर्ष है और सरकार जो है अपनी जनप्रतिनिधि अपनी जनता के प्रति जो है अब दिखाना चाहती है कि हम आपके लिए कितना कर रहे हैं। और आप समझिए कि अक्टूबर के अंत में या नवंबर के फर्स्ट में एक चुनाव हो जाएंगे। मान लेते हैं कि 30 अक्टूबर को ही चुनाव होता है तो 3 महीने पहले तो आचार संहिता वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो किसी भी हाल में नियुक्ति पत्र जो है जुलाई के अंत तक बांट देना होगा। तो जुलाई के अंत तक अगर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं या अगस्त में फर्स्ट वीक तक भी अगर आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं तो इसका मतलब परीक्षा आप अंतिम में अप्रैल-मई के अंदर में आपको परीक्षा करानी होगी, तब तो रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब तो नियुक्ति पत्र बटेगा। 9 मार्च को लाखों में घोषणा हो जाएगी। देखिए मेरी उम्मीद है कि लाखों में होगी, क्योंकि 80,000 तो पहले ही सरकारी हैंडल से जारी हुआ था। उसके बाद इधर सीटवा सब बचा लेता है, देखवे करते हैं आप, सीटवा जो बच जाता है, पूरक वाले बैठे हुए हैं बच्चे हमारे, है ना, पूरक वाले बेचारे मांग कर रहे हैं, उनको जो भी करना है करके क्लियर कर देते ना, डायलेमा में रखे हुए हैं बेचारे, क्या करें वो बच्चे। देखिए आप समझिए, आप उनके दर्द और पीड़ा को समझिए। विधानसभा में प्रश्न उठ रहा है पूरक वाले बच्चे का, मैं आपको समझाता हूं, हम आप उस लेवल की पीड़ा को नहीं समझ पाएंगे जितने उस बच्चे उस पीड़ा से गुजर रहे हैं। आप समझिए कि किसी का नंबर डेट ऑफ बर्थ से रिजल्ट नहीं हुआ, कितना मुश्किल में वो बच्चा जिंदगी काट रहा होगा कि अगर पूरक में वो सोचता होगा पूरक में 100 आदमी का अगर आ जाएगा तो मेरा हो जाएगा। अच्छा वो कोई मांग गलत तो नहीं कर रहा है, सीटें खाली हैं उस विभाग में, उस वैकेंसी के अंदर में सीटें खाली हैं, तो पूरक पे ना आप या तो एकदम क्लैरिटी दे दीजिए कि हम लिख के बड़का बोल्ड लेटर में छाप दीजिए कि पूरक नहीं देंगे, बच्चा निश्चिंत हो जाएगा। तो ये डायलेमा में है, कभी कोई आधिकारिक रूप से बयान तो नहीं आता, लेकिन कभी सुनने में आता है कि पूरक देंगे, कभी आप जैसे लोग आके बताते हैं कि सर 4,000 पूरक आएगा, कभी कोई कहता है कि सर 3,000 पूरक आएगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि बच्चे बेचारे परेशान बैठे हुए हैं गर्दनी बाग के अंदर में और वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, कोई सूद लेने वाला उनकी नहीं है ना। मैं भी कई बार उनके वीडियोस में आवाज उठा चुका हूं, जल्दी मौका मिलेगा तो वहां जाके मिल भी लूंगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर मेरे धरना देने से वो परेशानी का समाधान हो जाता है तो हम आज चलने के लिए अभी चलने के लिए तैयार हैं। अभी तैयार है जाने एकदम, काहे नहीं भाई, बच्चा हमारा है, वो किसका है? शिक्षक भर्ती परीक्षा का मतलब ही द ऑफिसर एकेडमी होता है, बिहार का गांव गांव जानता है इस बात को, तो हमारे बच्चे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमने उनके लिए जब बच्चे बुलाएं आप तैयार, काहे नहीं जाएंगे भाई, आ जाएंगे, कोई बात नहीं है, जब बोलिए आप चलेंगे, है ना। तो मेरा ये कहना है, लेकिन मेरा ये सवाल ये है कि भाई आप क्लैरिटी दे दीजिए ना। वो यार सर पढ़ाई लिखाई छोड़ के वहां बैठे हुए हैं सारे लोग, कम से कम उनको क्लैरिटी दे दीजिए कि होगा कि नहीं होगा। आप कह दीजिए 2,000 देंगे, आप कह दीजिएगा हम 5,000 देंगे, 10,000 देंगे, जो देना है देंगे, नहीं देना है वो भी बताइए। तब बच्चा आगे का कोर्स ऑफ एक्शन देखेगा, वो कोर्ट का दरवाजा खटकाए लगाएगा, क्या करेगा वो बच्चा समझेगा, है ना। तो ये क्लैरिटी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।